यह कहानी है हरिपुर गांव की, जहां हर सुबह मिट्टी की खुशबू के साथ नई उम्मीदें जागती थी और शाम को चौपाल पर हंसी के ठहाके गूंजते थे। इसी गांव में रहते थे दो पक्के दोस्त, आरव और भोलू। आरव था समझदार, शांत और सोच विचार से काम करने वाला। वहीं भोलू था जोश से भरा, पर थोड़ा जल्दी फैसला लेने वाला। दोनों की दोस्ती मशहूर थी, मगर सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अरे आरव, तू हमेशा क्यों कहता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है? अरे यार, मैंने कब ऐसा कहा? बचपन से देख रहा हूँ तू पढ़ाई में फर्स्ट आता है तो सब कहते हैं आरव बहुत समझदार है, भोलू को तो कुछ समझ नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि तुझे दिमाग नहीं है। बस जब तू बिना सोचे कुछ करता है तब समझाता हूँ। दोनों हंस पड़ते हैं। दोस्ती का हल्का पल। आरव के पिताजी मोहनलाल गांव में पानी पूरी का ठेला लगाते थे। घर का गुजारा बस उसी ठेले से चलता था। बेटा, तू अब बड़ा हो गया है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अब ठेला तू संभाल ले। पिताजी, आपने जितनी मेहनत की है, अब आपकी बारी आराम करने की है। ठेला मैं संभाल लूंगा। अगले दिन आरव ठेले पर एक बोर्ड लगाता है, शाम 3 से 5 बजे तक एक प्लेट लो, एक प्लेट फ्री। गांव वाले हैरान रह गए, ऐसा ऑफर तो किसी ने दिया ही नहीं था। धीरे धीरे लोग उस समय आने लगे और आरव की बिक्री दोगुनी हो गई। ये आरव तो बड़ा चालाक निकला। उसकी ठेले की भीड़ देखकर सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब देखना, मैं ऐसा व्यापार करूंगा कि पूरा गांव मेरे पास आएगा। बेटा, पढ़ाई में मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ व्यापार देख ले। नहीं पिताजी, मैं खुद का व्यापार करूंगा, कुछ नया। खुद का व्यापार? कौन सा व्यापार करेगा तू? गांव में पिज्जा सेंटर खोलूंगा। अरे बेटा, गांव के लोग पिज्जा जानते भी हैं क्या? आदत डाल दूंगा सबको। देखना, पूरा गांव मेरे सेंटर पर आएगा। कुछ दिनों बाद भोलू ने बड़े धूमधाम से अपने भोलू पिज्जा हाउस का उद्घाटन किया। टीवी एंकर बुलाया, पोस्टर लगाए और संगीत भी बजवाया। हरिपुर गांव में पहली बार भोलू पिज्जा हाउस खुल गया है। आइए और स्वाद लीजिए शहर के असली पिज्जा का। पहला दिन बीतता है, लेकिन मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते हैं। अरे भाई, ये क्या बनाया है? ना कुरकुरापन ना स्वाद। हाय राम, ये तो अजीब चीज है। भोलू के चेहरे का जोश धीरे धीरे उतर गया। दूसरे दिन कोई ग्राहक नहीं आया। तीसरे दिन सेंटर सूना पड़ा था। हे भगवान, आरव ने सही कहा था, गांव वाले ये चीज पसंद नहीं करेंगे। अब क्या करूं? पिताजी को क्या जवाब दूंगा? वह भागता हुआ आरव के पास जाता है। दोस्त, मैं हार गया। मैंने तुझसे मुकाबला करने की सोची थी, पर तू सही था। लोगों को पिज्जा पसंद नहीं आया। अब पिताजी क्या कहेंगे, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, हार मानने वाला नहीं तू। एक बार फिर कोशिश कर, इस बार गांव के स्वाद के साथ। मतलब पिज्जा के ऊपर पानी पूरी रख दे, नया स्वाद बनेगा। नाम रख अनएक्सपेक्टेड पानी पूरी पिज्जा। लोगों को नया भी लगेगा और अपना भी। अगले ही दिन भोलू ने बोर्ड लगाया, स्पेशल अनएक्सपेक्टेड पानी पूरी पिज्जा सिर्फ आज। गांव वाले उत्सुक होकर आने लगे। अरे वाह, ये तो मजेदार है। ऊपर पानी पूरी और नीचे चीज पिज्जा। ऐसा तो हमने कभी नहीं खाया, मजा आ गया। भीड़ बढ़ती जाती है। भोलू के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। दोस्त, तेरी बात मानकर मैंने गलती सुधारी। तेरी वजह से मेरा व्यापार चल पड़ा। धन्यवाद यार। अब तो मान गया ना कि समझदारी सिर्फ किताबों में नहीं, दिल में भी होती है। हाँ भाई, और अब मैं कह सकता हूँ, भोलू के दिमाग में भी अब पिज्जा पक रहा है। सफलता हमेशा उसी की होती है जो हार से सीख लेता है, और सच्चा दोस्त वही होता है जो गिरने पर भी संभाल ले।